वह कैलेंडर स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? कैलेंडर। आज हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस कैलेंडर में हम आपको एक एक स्टेप ले चलेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम इसमें जीरो टू बेसिक, जीरो मतलब बेसिक लेवल से हाई लेवल तक आपको हम ले चलेंगे। आप चिंता ना करें, बस आप रेगुलर क्लास कीजिए। कोई भी क्लास हार्ड नहीं होता है। यदि आप रेगुलर क्लास करेंगे तो हार्ड से हार्ड मैथ्स हो, हार्ड से हार्ड रीजनिंग हो, वो भी आपके लिए इजी लगने लगेगा। तो आज कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। कैलेंडर की बिल्कुल बेसिक बातें ले चल रहे हैं। आज क्लास पहला है, हम यहाँ लिख देते हैं क्लास 1। आज कैलेंडर का पहला क्लास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फोटो भी फ्रेश दिख रहा होगा। तो फोटो फ्रेश दिख रहा है ना जी हमारा? चलिए, सबसे पहले कैलेंडर में हम लोग दो बातें देखेंगे कि जो हमारा वर्ष होता है, हमारा जो वर्ष होता है जिसको अंग्रेजी में ईयर कहते हैं, अंग्रेजी में ईयर कहते हैं और नॉर्मल भाषा में कहते हैं साल। क्या बोलते हैं? साल नहीं बोलते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा में साल बोलते हैं। ऐसे तरीका स्टैंडर्ड में इसको वर्ष बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको ईयर बोलते हैं। अभी हम आपसे ना तो साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं और ना ही हम आपसे लीप वर्ष की बात कर रहे हैं। अभी हम सीधा सीधी आपसे वर्ष की बात बतिया रहे हैं। सीधा सीधी हम आपसे वर्ष की बात हम बतिया रहे हैं। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वर्ष होता है, कभी कभी आप सुनते होंगे कि एक साल में 365 दिन होता है। कभी कभी यह बात सुनते होंगे आप घर पे चाहे अन्य लोगों से, और कभी कभी सुनते हैं कि 366 दिन भी होता है। हम अभी भी आपसे बोल रहे हैं कि ना हम आपसे अभी साधारण वर्ष का चर्चा कर रहे हैं और ना ही हम आपसे अभी लीप वर्ष का चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे सीधा सीधी बात कर रहे हैं 365 दिन और 366 दिन। किसी साल में 365 दिन होता है और किसी साल में 366 दिन होता है। अब कहिया 365 होता है, कहिया 366 होता है, यह चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए। यदि हम बात करें कि यह जो 365 दिन है, हमको पता है कि सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितना होता है? 7 दिन होता है। तो हम यह पता करने का कोशिश करेंगे कि 365 दिन में कई गो सप्ताह, 365 दिन में कई गो सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन, यानी 7 दिन को यदि पता करना हो कि 7 दिन बराबर कई सप्ताह, इस 7 दिन में हम 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यानी यह 7 दिन था, इस दिन में हम 7 से भाग किए तो 1 आया है। मतलब 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह होता है। सबको जानता है? तो यह 7 दिन था, इसका मतलब 1 सप्ताह होता है। कैसे था चला है? इसमें हम 7 से भाग किए तब था चला है। सीधा समझिए, 14 दिन, 14 दिन बराबर कै सप्ताह? 2 सप्ताह। कैसे था चला है? ये था चला जब हम 7 से भाग किए हैं तो 2 बार में कट गया है, तो हम कह सकते हैं 14 दिन में 2 सप्ताह। मतलब कितना दिन में कितना सप्ताह, इसके लिए हम लोग 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे जी? इसके लिए हम लोग 7 से भाग करके था पता करेंगे। तो जब ये 365 में आप 7 से भाग कीजिएगा, इस 365 में जब 7 से भाग कीजिएगा तो क्या निकलेगा? 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35 और 1 5 7 × 14।
यहाँ से शेषफल एक बच रहा है। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से ले चल रहे हैं। देखिए हम भागों देख के दिखा दे रहे हैं। यहाँ 365 में जब भाग कीजिएगा, 365 में भाग कीजिएगा तो 7 पचे 35 और 1 5 7 दूना 14, तो शेषफल क्या बचा 1। यानी 7 से भाग करने पे 52 बार में कट गया, तो 52 सप्ताह। क्या सप्ताह? 52 सप्ताह। और एक वो शेषफल है तो आप लिख सकते हैं 1 दिन। आप क्या लिख सकते हैं? 1 दिन। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात तो समझिए गए होंगे। अच्छा, इस 366 दिन में कई सप्ताह? कई सप्ताह निकालने के लिए हम लोग 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग कीजिएगा 366 में। हम यह भागों दे के आपको दिखा दे रहे हैं। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 6 7 दूना 14, 14 तो शेषफल क्या बचा? 2। कटा है 52, लिखेंगे 52 सप्ताह। कितना लिखेंगे? 52 सप्ताह। और शेषफल बचा है 2, तो लिखेंगे 2 दिन। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? बात आप समझिए गए होंगे, ठीक है ना? तो यहाँ 2 चीज हम लोग को सीखने के लिए मिला कि 365 दिन में, 365 दिन में हम लोग सीखे कि 52 सप्ताह होता है और 1 दिन होता है। और 366 दिन में सीखे कि 52 गो सप्ताह होता है लेकिन 2 गो दिन भी होता है। बात यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक समझ गए हैं तो एक बार जरा डन का मैसेज कीजिए, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। जल्दी ये कमेंट करके बता दीजिए कि वाले कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो हमको तो लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हम आपको बेसिक बात सिखाए हैं, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। देखिए, एक और मतलब आप पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, जरा आप खूब ध्यान से बताइएगा। 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है? 52 सप्ताह का मतलब हो गया कि 52 बार सोमवार आया होगा, 52 बार मंगल, 52 बार बुध। बात समझ रहे हैं ना जी? 52 एक सप्ताह में सोमवार 1 बार आता है, मंगलवार 1 बार आता है, बुधवार 1 बार आता है, बृहस्पतिवार 1 बार आता है, शुक्रवार 1 बार आता है, शनिवार 1 बार आता है और रविवार 1 बार आता है एक सप्ताह में। तो ये जो 52 गो सप्ताह है, ये 52 सप्ताह का मतलब हुआ 52 बार सोमवार, 52 बार मंगल, 52 बार बुध, 52 बार बीफे, 52 बार शुक्र, 52 बार शनिचर और 52 बार इतवार मतलब रविवार, ठीक है? ये तो 52 सप्ताह का मतलब ये हो गया। लेकिन हाइगन एक दिन फाजिल है, तो कोई भी दिन रिपीट हो सकता है। 52 सप्ताह का मतलब तो 52 बार सोमवार से लेके इतवार ले 52 बार आएगा। लेकिन एक दिन फाजिल आ रहा है, इसका मतलब है कि सोमवार से इतवार तक का जो दिन होता है, कोनो एक दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा। कितना बार आएगा? 53 बार। काहे आएगा? काहे कि 52 सप्ताह का तो मतलब सोमवार से इतवार का टोटल जो दिन होता है वह तो 52 बार आएगा। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा का मतलब यह हो गया मेरे भाई कि वह कोई ऐसा एक दिन है सप्ताह का जो 53 बार आएगा। कहिया जौना साल 365 दिन होगा उस साल की हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं 366 दिन का। जब हम बात करेंगे तो इसमें टोटल 52 सप्ताह आ रहा है। तो 52 सप्ताह का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। 52 सप्ताह का मतलब यह हो गया कि 52 बार इतवार, 52 बार सोमवार, 52 बार मंगल, 52 बार बुध, 52 बार बीफे, 52 बार शुक्र और 52 बार शनिचर।
मतलब यह हुआ कि 366 दिन भी जौना साल होगा वो साल 52 बार सोमवार से लेके इतवार तक का दिन रहेगा, लेकिन इसमें 2 दिन फाजिल है। मतलब सप्ताह का कोई दुगो दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा। इसमें एक दिन फाजिल था, तो इसमें एक दिन फाजिल था तो सप्ताह का कोई एक दिन 53 बार आता, लेकिन यहाँ 2 दिन फाजिल है, मतलब सप्ताह का कोई ऐसा 2 दिन है जो 53 बार आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये मत समझिएगा कि 2 दिन फाजिल है तो सप्ताह का कोई ऐसा दिन 54 बार आएगा, नहीं रे बोका, 54 बार कैसे आएगा? मान लीजिए कि एक दिन जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो वही चीज फिर रिपीट थोड़े होता है अगला दिन। आज सोमवार है तो फिर बिहान सोमवार थोड़े होगा, इसलिए 2 दिन कोनो ऐसा है जो 53 बार आएगा। मान लीजिए कि 52 सप्ताह बीत गया, ठीक है, और एक दिन जो है सोमवार पड़ गया, तो फिर अगला दिन मंगलवार ना होगा जी। 52 बार तो बीत गया था कोनो दिनवा, लेकिन एगो दिनवा फिर पड़ गया, फिर एक बार और कल होके पड़ गया, यानी 2 दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं यह बात तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जौन 365 दिन जो साल का होता है उस साल को हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। अभी तक हम आपसे चर्चा नहीं किए थे कि किसको साधारण वर्ष कहेंगे और किसको हम लोग लीप वर्ष कहेंगे, यह चर्चा हम नहीं किए थे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यह हो गया साधारण वर्ष किसको? जौना साल 365 दिन होता है। मतलब साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितना होते हैं? टोटल 365 दिन होते हैं। और जौना साल 366 दिन होता है उस साल का नाम है लीप वर्ष। क्या है जी? लीप वर्ष कहते हैं उस साल को। यानी जौन लीप वर्ष होगा उसमें एक साल में 366 दिन होगा, और जो साधारण वर्ष होगा उसमें 365 दिन होगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो एक बार जरा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, और उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए चिंता ना करें आप लोग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। बात समझ में आ रहा है? बात तो समझ में आ ही रहा होगा। चल रहा है। नहीं चल रहा है। हाँ तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क इशू हो गया था। देखिए, तो साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब साधारण वर्ष होता है, जब साधारण वर्ष होता है तो उस वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। फरवरी 28 दिन का होता है।
लेकिन जौन साल लीप वर्ष होता है वह साल फरवरी 29 दिन का होता है। क्या दिन का होता है? फरवरी 29 दिन का होता है या 28 दिन का होता है, इसलिए 365 दिन होता है। और यह फरवरी 29 दिन का होता है, इसलिए यह साल 366 दिन का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि फरवरी 29 दिन का काहे होता है, फरवरी 29 दिन का काहे होता है लीप वर्ष में, यह सवाल अब हम लोग करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि वर्ष में 365 दिन भी होता है, वर्ष में 366 दिन भी होता है। 365 दिन में 52 गो सप्ताह होता है और 1 गो दिन होता है। इसका मतलब कोई एक ऐसा दिन है जो 53 बार भी होगा। और 366 दिन में 52 सप्ताह होता है, लेकिन 2 दिन अलग से होता है। मतलब सप्ताह का कोई ऐसा 2 दिन है जो 53 बार होगा। 365 दिन को हम लोग साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं और 366 दिन को लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। मतलब साधारण वर्ष में 366 दिन होगा और लीप वर्ष में साधारण वर्ष में 365 दिन होगा और लीप वर्ष में 366 दिन होगा। मतलब साधारण वर्ष जो साल रहेगा फरवरी 28 दिन का होगा, जौन साल लीप वर्ष होगा फरवरी 29 दिन का होगा। अभी तक हम लोग यही गणना किए हैं। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो जल्द से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। हमारा फोटो सहित लीजिएगा। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं, कमेंट करके जल्द से जल्द बता दें आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं न है। चलिए, अब आगे की कहानी पर हम लोग आते हैं कि लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 29 दिन का काहे होता है, इस पर जरा हम लोग चर्चा करने चलते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पहला साल होता है, जैसे हमने लिखा पहला साल, एक साल में एक्चुअल 365 दिन नहीं होता है, 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन नहीं होता है, एक साल में 365/1/4 यह होता है। दूसरे साल की हम बात करें तो दूसरा साल भी 365 दिन का नहीं होता है, 365 दिन का होता है। तीसरा साल भी जो होता है वह 365 दिन का नहीं होता है, 365 दिन होता है। और जो चौथा साल होता है वह 366 दिन का होता है। काहे होता है जरा गौर कीजिएगा। हालांकि हम लोग 365 दिन ही काउंट करते हैं कि एक साल में 365 दिन होता है, लेकिन जैसे 3 गो साल बीता तो पहला साल में 1/4 निकल गया अलग से, दूसरा साल में भी 1/4 निकला और तीसरा साल में भी 1/4 निकला और चौथा साल में भी 1/4 निकला। जैसे 4 साल पूरा होगा, जैसे 4 साल पूरा होगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 4, 1 + 1 + 1 + 1, यह बनेगा आपका 4/4 और 4/4 का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1/4 1/4 1/4 और इहो 1/4 ई तहु कहे कि चारों मिलके बन गया 1, इसलिए 366 दिन बनता है चौथा साल। चौथा साल क्या बनता है? 366 दिन बन जाता है। हालांकि हम लोग काउंट 365 ही करते हैं, एक्चुअल में 365 दिन होता है। इसको छाट देते हैं, तो जैसे जैसे इसको ऐड करते चलिएगा यहाँ पे पहुंचिएगा तो ये चारों मिलकर बन जाएगा 1 और 365 में 1 जोड़िएगा तो 366। यानी हर चौथा साल पर लीप वर्ष आता है। यही कारण है कि हर चौथा साल लीप वर्ष आता है और उस साल
366 दिन होता है और उस साल 366 दिन होता है। कहिया जब लीप वर्ष आता है तब। लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं, यह बात इसके सामने आपके सामने लिख दिया गया है। क्लियर? नोट देकर आप लोग लिख सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए अब देखिए, तो आप नोट देकर लिख लीजिए आराम से कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। इसी के कारण लीप वर्ष हर 4 साल पर आता है। काहे 4 साल पर आता है? काहे कि पहला साल का 1/4, दूसरा साल का 1/4, तीसरा साल का 1/4, चौथा साल का 1/4 मिलकर 1 बनता है, तो 1 दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर 4 साल पे क्या होता है? लीप वर्ष आ जाता है। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। चलिए यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप सभी का ही सही है, मतलब कि आप सबको समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। अब सवाल आता है, देखिए हम बिल्कुल आप लोगों का छोटा से छोटा पॉइंट से ले चल रहे हैं, बड़े पॉइंट तक ले चलेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अरे भाई, जौन वर्ष लीप वर्ष नहीं है मतलब वो साधारण वर्ष है, और जो साधारण वर्ष नहीं है वह लीप वर्ष है। सिंपल बात है। लीप वर्ष कैसे पहचाने? लीप वर्ष कैसे पहचाने? आप लोग लीप वर्ष को कैसे पहचानना है? लीप वर्ष को पहचानने के लिए जो साल दिया रहेगा, जो ईयर होगा, जो वर्ष होगा, उसमें आपको भाग करना है 4 से। यदि 4 से भाग लग जाता है, यदि 4 से भाग लग जाता है मतलब डबल टिक, मतलब भाग लग गया, तो भाग लग गया तो समझ जाइए वह लीप वर्ष है, मतलब वह लीप ईयर है, मतलब वह लीप वर्ष है। लीप ईयर मतलब लीप वर्ष। यदि किसी वर्ष में भाग हम दे रहे हैं 4 से और भाग नहीं लग रहा है, क्रॉस कर दिए, मतलब भाग नहीं लग रहा है, तो वह लीप वर्ष नहीं है। उसको बोलते हैं जनरल ईयर, मतलब साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? जनरल ईयर। लीप वर्ष को हिंदी में लीप ईयर को हिंदी में लीप वर्ष बोलते हैं, और जनरल ईयर को हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साधारण वर्ष बोलते हैं। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? जौना साल जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए वह वर्ष लीप वर्ष है। जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग नहीं लगे वह लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है मतलब वह साधारण वर्ष है। बात बुझा गया?
अब जरा ध्यान दीजिए, हम कुछ बातें एग्जाम्पल की कर, हम लिख रहे हैं 1998, हम लिख रहे हैं 1992, हम लिख रहे हैं 1888, हम लिख रहे हैं 1886। अब हम आपसे पूछे कि कौन कौन लीप वर्ष है और कौन कौन लीप वर्ष नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा हमारी कहानी को। कहानी तो ये कह रहा है, कहानी तो ये कह रहा है कि यदि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो तुम लिपोवर्स बन जाओ, और 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो तुम लिपोवर्स मत बनो। कहानी तो यही कहता है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 1996 को 4 से भाग करना है। यदि आप मैथ्स पढ़े होंगे तो याद कीजिए, उस दिन को हमने बताया था कि 4 से भाग करने के लिए 4 से विभाज्यता का जो नियम होता है वह होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को भाग देकर आप काम चला सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या है, अगर पता करना हो कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो वह पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल उसके अंतिम 2 अंक में भी आप भाग दे देंगे तो काम चल जाएगा। 1996 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए 1996 में भाग मत दीजिए, केवल यह 2 अंक को देख लीजिए कि यह 2 अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि यह 2 अंक कट गया तो समझिए यह पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। यही 4 के विभाज्यता का नियम होता है। तो 96 को भाग कीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को भाग कीजिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब 1996 भी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब 1996 जो है वह लीप ईयर है। शॉर्ट में LY लिख दिए, 1996 लीप ईयर है। अगर हम बात करते हैं 1998 का, जरा गौर कीजिएगा, पता करना हो कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो हमको लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करना है। 4 से भाग कीजिए, 4 दूना 8, 1 8 18, 4 से नहीं कटता है। जब अंतिम अंक 2 4 से नहीं कटा तो 1998 भी 4 से नहीं कटेगा। यह लीप वर्ष नहीं है, यह जनरल ईयर है। जनरल ईयर को हम GY लिख दिए। क्या लिख दिए? GY लिख दिए। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा 1992 का। मेरे भाई जरा गौर करो, गौर करो, इस चेहरे को देखो, क्या 1992 लीप ईयर है कि नहीं है? तो हमको केवल 2 अंक में ही काम चलाना है भाग करके। 92 को 4 से भाग कीजिएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4 23वां 92, 4 से 23 बार में कट जाएगा तो 1992 भी कट जाएगा, कट जाएगा। मतलब मेरे भाई यह मेरे भाई क्या है? यह हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब कहानी पर हम लोग आते हैं। अब कहानी की बात करें कि क्या 1988 हमारा लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, तो लास्ट के 2 अंक को चेक करो और बताओ कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट का 2 अंक 88 है, 88 4 से कटता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कटता है। इसका मतलब 1888 भी 4 से कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब 1888 हमारा क्या है? लीप ईयर है मेरे भाई, यह लीप ईयर है, लीप ईयर है। बात समझे कि नहीं समझे? अब बात करते हैं 1886 का। जरा आप लोग ही बताइए कि 1886 लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है? जरा गौर कीजिएगा, इसके लास्ट के 2 अंक पे 4 से भाग लगाइएगा। 86 में भाग नहीं लगेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, 4 से भाग नहीं लगेगा 86 में, तो 1886 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। यह क्या है? जनरल ईयर है। यह क्या है? जनरल ईयर है मेरे भाई, जनरल ईयर है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा जनरल वर्ष है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्न में से कौन लीप वर्ष है, निम्न में से कौन साधारण वर्ष है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। यदि सब चीज बढ़िया है तो एक बार ओके डन करके दिखाइए। अरे
अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। तहनी के पढ़त रह कि छोला भटूरा खात रहो। आए तहनी के पढ़त रह कि छोला भटूरा खात रह, न मनबो। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। आज आपका रीजनिंग का पहला क्लास है। आज आपके रीजनिंग का पहला क्लास है, तो आज की क्लास हम चाहेंगे कि इतना ही पे समाप्त किया जाए और आगे फिर कल की क्लास में हम लोग चर्चा करें। आज लगभग 40 मिनट की क्लास हुई है आपकी, तो चलिए बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा, सब समझ में आएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, यह मेरा आपसे वादा है। और हम बार बार कहते हैं कि नहीं आपको उल्टा सीधा सोचना है, नहीं आपको निगेटिव थिंकिंग रखना है, नहीं रोना है, नहीं बिलखना है, ऐसा बिल्कुल करना मना है। खूब खुश रहना है, खूब सुंदर बनना है, जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए, खूब सुंदर बनिए, खूब खुश रहिए, खूब मुस्कुराइए। आप मेरे पास क्लास 1 घंटे करते हैं और आप पे हमारी नजरों 2400 घंटे है। आप हमारे नजर में 24 घंटे बने हुए हैं। हम बार बार कहते हैं कि उल्टा सीधा सोचना, निगेटिव थिंकिंग रखना, बुरा भला सोचना, ये सब बिल्कुल मना है। जितना ज्यादा हो सकता है खूब खुश रहिए, खूब सुंदर बनिए, खूब मुस्कुराइए, हम हैं आपके साथ। तो आज की सेवा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।